हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण। हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल नाम से जाना जाता था। तो दक्षिण कौशल नाम पढ़ने के विषय एक कहानी है जो आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि रीजन पता रहता है तो ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहता है। तो जो कौशल खंड नामक ग्रंथ है उसमें यह बताया गया है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तनम नामक एक स्थान था जहाँ के राजा थे, कौशल नाम के राजा राज्य करते थे। कालांतर में इसी वंश में भानुमंत नामक राजा हुए जिसकी पुत्री थी भानुमति, जिनका विवाह होता है राजा दशरथ जी के साथ। विवाह के पश्चात भानुमति का नाम कौशल्या रखा जाता है क्योंकि वो कौशल देश की राजकुमारी थी। चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, ये राज्य मिल गया राजा दशरथ जी को। जब ये राज्य राजा दशरथ जी को मिला तो यहाँ का नाम पड़ गया दक्षिण कौशल। तो रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ था क्या बोलते थे? दक्षिण कौशल, वो भी मध्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले 3 भागों में बटा हुआ था। ऊपर वाले हिस्से को, जैसे कि वो हो गया सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, कोरबा, ये वाले को उत्तर छत्तीसगढ़ बोलते थे। और जो रायपुर, दुर्ग, ये बिलासपुर वाला जो एरिया है क्षेत्र को बोलते थे मध्य छत्तीसगढ़। और जो बस्तर ये वाला एरिया है उसको बोलते थे दक्षिण छत्तीसगढ़। तो जब रामायण काल में दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडीकरण कहा जाता था। क्या कहते थे? दंडीकरण। दंडीकरण कहते थे। अब हम देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण के अनुसार सिर्फ एक ही बात बोला गया है कि कौशल जो देश है उसको 7 खंडों में बांटा गया था। वायु पुराण से सिर्फ यही जानकारी मिली है कि कौशल को 7 खंडों में बांटा गया था। कौशल को 7 खंडों में बांटा गया था, ये वायु पुराण के अनुसार। फिर आता है कालिदास जी के अनुसार। कालिदास द्वारा एक रचना लिखा। कालिदास की एक रचना है रघुवंशम। कालिदास जी की रचना है रघुवंशम। उसमें कौशल और उत्तर कौशल का उल्लेख मिलता है, जिसमें कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया गया है। कालिदास की जो रचना है रघुवंश में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। जिसमें कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया है। देश की राजकुमारी बताया गया है। रामायण काल के अनुसार दक्षिण कौशल, वायु पुराण में कौशल देश को 7 खंडों में बांटा गया। कालिदास जी के साथ रघुवंशम में उत्तर कौशल और कौशल के बारे में उल्लेख है, जिसमें कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया गया है। अब हम देख लेते हैं प्रोफेसर हीरालाल जी के अनुसार।
प्रोफेसर हीरालाल जी ने बताया कि जो दक्षिण कौशल था वो पहले विदर्भ के अंतर्गत आता था, जो बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल के नाम से स्थापित हुआ। ये बोलते हैं हीरालाल जी। सॉरी, ये हीरालाल जी ने नहीं बोला है, ये कृष्णदत्त बाजपेयी जी ने कहा था। हीरालाल जी ने बोला है कि छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति चेतीसगढ़ के अपभ्रंश से हुई है। चेतीसगढ़ एक महाजनपद था जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, इसीलिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ चेतीसगढ़ का अपभ्रंश रूप है, क्योंकि छत्तीसगढ़ चेतीसगढ़ के अंतर्गत आता था जब चेतीसगढ़ महाजनपद था। छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के अपभ्रंश रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश रूप है छत्तीसगढ़, ये बोले प्रोफेसर हीरालाल जी के द्वारा। ठीक, तो अब हम देखेंगे कृष्णदत्त बाजपेयी जी। जो कृष्णदत्त बाजपेयी हैं, उन्होंने दक्षिण कौशल को बताया था कि ये विदर्भ के अंतर्गत आता था पहले, और बाद में फिर ये एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ। ये बोलते हैं कृष्णदत्त बाजपेयी जी। कृष्णदत्त बाजपेयी जी। दक्षिण कौशल पहले विदर्भ के अंतर्गत आता था, विदर्भ। जो बाद में एक राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ। दक्षिण कौशल विदर्भ के अंतर्गत आता था, जो बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ। ये कहना था कृष्णदत्त बाजपेयी जी का। अब कृष्णदत्त बाजपेयी जी के बाद आते हैं वेलगर। ये एक मानव शास्त्री थे। वेलगर के अनुसार जरासंघ के शासन काल के समय 36 परिवार पलायन कर यहाँ आकर बसा। जरासंघ के शासन के समय 36 परिवार पलायन कर यहाँ आकर बसा। यही 36 घर के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। वेलगर के अनुसार जब जरासंघ का शासनकाल था तो जो 36 दलित परिवार थे वो यहाँ आकर बसे।
इन्हीं 36 घरों के आधार पर, इन्हीं 36 घर के आधार पर यहाँ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब हम देखते हैं जिस्म के अनुसार। जिस्म के अनुसार कलचुरी शासक, कलचुरी शासक कल्याण साय, कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण करवाया। छत्तीसगढ़ का निर्माण करवाया इन्हीं छत्तीसगढ़ के आधार पर। इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़, ये चिम्स के अनुसार है। हमने क्या क्या देखा, पहले सबसे देखा रामायण काल। रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा गया। वायु पुराण में बोला गया कि दक्षिण कौशल को 7 खंडों में बांट दिया गया। फिर कालिदास जी के जो रचना है रघुवंशम, उसमें बताया गया उत्तर कौशल दक्षिण कौशल का उल्लेख, जिसमें माता कौशल्या को क्या कहते हैं कौशल देश की राजकुमारी बताया गया है। कालिदास के पास हीरालाल जी, प्रोफेसर हीरालाल जी ने बताया कि जो छत्तीसगढ़ का अभ्रंश रूप ही छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक महाजनपद था जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। और कृष्णदत्त बाजपेयी जी के अनुसार दक्षिण कौशल विदर्भ के अंतर्गत आता था, जो बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल के नाम से स्थापित हुआ, ये कहा गया। फिर वेलगर आए, वो बोले कि जरासंघ के शासनकाल के समय 36 परिवार यहाँ पलायन करके आके बस गए। इन्हीं 36 घरों के आधार पर यहाँ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। फिर चिम्स कहते हैं कि कलचुरी शासक कल्याण साय ने अपनी जमाबंदी प्रथा के अनुसार, प्रथा के तहत एक 36 गढ़ों का निर्माण कराया। इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ये है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा ये। अब हम आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में कब कब किसने किसने किया है, उसको अब हम देखेंगे। तो वो हम आगे क्लास में देखेंगे, दूसरे क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे भी वीडियो आपके लिए आगे ही लाते रहूँगी, बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।